नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, और ये चीज़ बाकी कंपटीशन के लिए भी यूजफुल है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो है ना मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का ये है कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जेई नीट वगैरह जो भी है, सबके लिए काम यूजफुल है। क्यों कि देखिए, खास करके यूपीएससी पर हमारा फोकस है। जिन्हें भी बुक रीडिंग का हैबिट नहीं डाला है, ठीक है, और उन्हें लगता है जैसे होता है ना ठेला गाड़ी की तरह, उसे ठेल ठेल कर आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर आपके अंदर भी इस टाइप का आदत है कि आपको अगर पढ़ने का आदत नहीं है, ठीक है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आपको पढ़ने का आदत है। कई लोगों को मैंने देखा है, पढ़ाते पढ़ाते ये एक्सपीरियंस आ गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना टीचर के भरोसे बैठे रहता है कि वो पढ़ाएगा, फिर जाके हम उसको तैयार करेंगे, समझे। अगर इस तरीके का आदत है तो आप लिख कर ले लीजिए, सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा, ये थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। भले ही आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इस बात में दम है, इस बात में हकीकत है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस भी हो गया, बाकी रिजल्ट भी हर साल देखने को मिलता है, और उन्हीं में से किसी न किसी का सिलेक्शन रहता है। तो वो चीज़ सीधे सीधे नज़र आता है कि किसका सिलेक्शन होता है और किसका नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करते हैं, जब तक उस चीज़ को समझने के लिए समझ कर आप अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, समझिए आपके अंदर लैकिंग है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके सामने फाइल आता है, उसमें लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा रहेगा, लंबा चौड़ा है ना स्टेटमेंट, 50-50 पेज का जो है आपके पास फाइल आएगा, 100-100 पेज का फाइल आएगा। तो उसमें चाहिए क्या, आपके अंदर यूपीएससी जो डिमांड करती है वो आपसे ये चाह रही है कि आप जो 100 पेज का फाइल आएगा, आप तुरंत तुरंत, इतना स्पीड आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए कि आप तुरंत तुरंत उसको समझ के अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके फिर जाके उसको वो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, समझे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपके अंदर ये स्किल होना जरूरी है। अगर नहीं है तो एडॉप्ट कीजिए उस चीज़ को, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जो इस फील्ड को छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा तीखा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है, ठीक है। बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, ये भी सही बात है। क्यों, देखिए, पढ़ने वाले बहुत भी है, लेकिन सबका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिसके अंदर वो स्किल है, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग स्किल हो, चाहे वो एनालिटिकल स्किल हो, चाहे लॉजिकल स्किल हो। क्योंकि हर टाइप का स्किल आपके अंदर वो होना चाहिए। और यूपीएससी ऐसा ऐसे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम नहीं माना जाता है, समझे। रीजन यही है कि आपके अंदर वो सारे गुण, वो सारे स्किल, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स ढूंढ लेती है जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए, समझे। अगर नहीं है तो फिर आप जो है तैयारी में टाइम लेंगे, और हो सकता है आप गो बैक, मतलब गो है ना, वापस घर भी जा सकते हैं। मतलब घर जाने का मतलब ये है कि खाली हाथ आप जाएंगे, समझे। टाइम भी खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, साथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बहुत दुख होगा। इससे अच्छा है इस चीज़ से पहले अवेयर हो जाइए। अगर इस टाइप का स्किल नहीं है और ना ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो आप अभी क्विट कर दीजिए, ठीक है। ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर लगता है नहीं हम कर सकते हैं, देन वेलकम है, ठीक है, वेलकम है। और आपका देखिए, ये राइट जो है ना, क्या कर सकते हैं, जो सही चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर काम कर लेते हैं, तो समझिए
कोई भी रास्ता जो है कठिन नहीं हो सकता है। हर इंसान चाहे कितना भी इम्पॉसिबल चीज हो, उसको पॉसिबल बनाने के लिए पॉसिबल बनाने वाला इंसान ही होता है, समझे। तो कितना भी कठिन से कठिन काम हो, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट होना चाहिए, और उस एक्सेप्टेंस के बेसिस पर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सच्चाई है आपको झेलना पड़ेगा, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब ये सोचेंगे कि बोल के है ना हम कर ही लेंगे, ऐसा वाला भावना है और कर नहीं सकते, तब जो है आप इस फील्ड को छोड़ दीजिए, समझे। अगर कर सकते हैं तो आप ही करेंगे, ये भी सच बात है, समझे। चाहे आप कमजोर भी हो ना, लेकिन आप अपने मेहनत के बल पर, अपनी स्किल के बल पर, अपनी इनोवेटिव आइडिया के बल पर, अपनी इनोवेटिव ओपिनियन के बल पर, आप जो जो आपके अंदर एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होता है, उसके बेसिस पर इस चीज को जरूर कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हैं जो कि कहीं न कहीं एवरेज या बिलो एवरेज भी रहा है, लेकिन जब उस चीज को एक्सेप्ट किया, जो रियलिटी है यूपीएससी का, जो बाकी सब एग्जाम का रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, और फाइनली उसको क्या मिला, सक्सेस मिला, समझे। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे, बहुत होनहार स्टूडेंट रहा है, बहुत जीनियस स्टूडेंट रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं किया। एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद होना चाहिए, टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क। ठीक है, अगर टैलेंट काम नहीं करता है तो जो हार्ड वर्किंग पीपल है वह टैलेंट को बीट कर देता है, समझे। ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए आपके अंदर, और इसी को काम करना है, इसी इसी के ऊपर काम करते रहना है। ठीक है, इवन कि जो टैलेंटेड पर्सन है उसको भी अपनी टैलेंट को कंटिन्यू रखना है, अपने टैलेंट को सस्टेन रखना है, तभी जाके वो बहुत अच्छा कर सकता है ना। यही है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई आईआईटी से पढ़ा है, कोई आईएम से पढ़ा है, या फिर कोई बहुत बड़े बड़े जगह से पढ़ा है, और उसमें दो तरीके का है आदमी है। एक है उस ऑलरेडी उसके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक है कि उस टैलेंट को सस्टेन किया है, मेंटेन किया है, और आगे भी उसको जारी रखा है, तो उसने बहुत जल्दी फोड़ दिया एग्जाम को। और उसी में से दूसरे कैटेगरी का लोग है जो टैलेंट है और उसके अपने टैलेंट पर उसको घमंड हो गया है, उसको लगता है कि हम ही टैलेंटेड है। ठीक है, दुनिया ऐसे ही है, और उसने काम जो है थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एक टाइम आया है जो उससे पीछे था, हार्ड वर्क करके उससे आगे निकल गया। ठीक है, तो ये चीज है, इस पर आपको अमल करना पड़ेगा, समझे। और यही है इस फील्ड का सच्चाई। इवन कि आप आईआईटी में जाएंगे, नीट में जाएंगे, तो ये काम करता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, इवन कि मैंने पढ़ाया भी है नीट के स्टूडेंट को, जेई के स्टूडेंट को, और बोर्ड के स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जो एवरेज स्टूडेंट रहा था। ठीक है, लेकिन अपने हार्ड वर्क के बल पर उसने बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को है ना बीट कर दिया है, समझे, पीछे कर दिया। तो ओवरऑल ये हर हर किसी के लिए अप्लीकेबल है। तो अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी तरह से एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि आप इतने टैलेंटेड है, वो इतना कम टैलेंटेड है, हम आगे रहेंगे वो पीछे रहेगा, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। टुगेदरनेस की भावना जब तक आपके अंदर नहीं है, ठीक है, तब तक आप जो है पीछे है रेस में। और रेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये देखिए, केवल आपको सक्सेस नहीं दिलाती है, बल्कि आपके जो माइंड का माइंडसेट है, ठीक है, उसे भी एक तरह से कह सकते हैं कि होता है ना, पॉजिटिव माइंडसेट दिलाता है। और जब एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान कोई भी काम को करता है तो उसको पॉजिटिवली सक्सेसफुल मतलब उसमें सक्सेसफुल भी होता है। ये 100% सत्य बात है। इस चीज को जरूर से अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में,
अपने करियर में आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर से अप्लाई कीजिएगा। आप जरूर है ना सक्सेसफुल रहेंगे। कुछ बात जो है तीखा था इस लेक्चर के अंदर, लेकिन सच बात है वो, ठीक है। आपको टाइम के साथ आपको है ना टाइम उसको है ना एक विद इन टाइम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करेंगे फिर आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप जो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। दूसरी बात, जेकेडी आईएएस पर, ठीक है, क्लास चलता है, गूगल मीट पर भी चलता है, ठीक है। गूगल मीट पेड है और वही लेक्चर जो है अपलोड हो जाता है। सारा लेक्चर नहीं अपलोड होता है, कुछ कुछ मिस भी हो जाता है, लेकिन वही है, ठीक है। अगर गूगल मीट पे है तो आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। सी सेट का क्लास अभी चल रहा है, ठीक है। और बाकी जीएस का भी चलता है, ठीक है। तो आप जो है जेकेडी आईएएस को भी वहाँ यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेकेडी आईएएस अगर आपको लगता है कि रेगुलर क्लास करना है, ठीक है, आपको लगता है कि फेस टू फेस ऐसे होता है ना कि ऑनलाइन भी, देखिए मेरा तरीका ये है कि ऑनलाइन भी रहते हैं ना तो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगा। बाकी और जगह जाएंगे तो आपको या तो इग्नोर कर दिया जाएगा, या फिर उस चीज को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। ये बड़े बड़े कोचिंग का भी हाल है, और छोटे कोचिंग का तो पता नहीं, ठीक है। बहुत सारे छोटी कोचिंग है, इतना तो है ना नहीं पता, लेकिन यही है सच्चाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।